हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई टॉपिक है भाई क्लाइंट। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फ्रीलांसर हो, कोई भी हो जो क्लाइंट ढूँढ रहे हो, तो भाई मैं बताने वाला हूँ। आज का टॉपिक है ऐसे क्लाइंट जिनसे आपको बच के रहना है, ठीक है? इससे आपका टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ सेव होगा अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे। तो वही चीज़ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से क्लाइंट हैं जिनसे भाई दूर रहना है आपको, ठीक है? अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है, अपने आगे करियर बनाना है, बढ़िया अच्छा मतलब फ्रीलांसिंग करियर अच्छा ग्रो करना है, तो आपको जो क्लाइंट है भाई, जो उन क्लाइंट से दूर रहना है। कौन से क्लाइंट हैं इनके बारे में आज बात करने वाला हूँ भाई मैं, ठीक है? तो वीडियो बने रहिए, वीडियो में आने वाला है भाई मज़ा। तो सबसे पहले बताने वाला हूँ भाई कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, फुल टाइम फ्रीलांसिंग करते हो, तो आप क्लाइंट को रीच आउट करते होगे तो कई सारे वेज़ होते हैं। मतलब आप कोल्ड कोल्ड ईमेल हो गया, जैसे फेसबुक मार्केटिंग, या मान लो फिर ये तुम्हारा लिंक्डइन से, हर तरह से आप जैसे यूट्यूब से कहीं से ना कहीं से आप क्लाइंट लेके आते होगे। जब क्लाइंट आता है ना आपके पास, तो क्लाइंट है ना, क्लाइंट का सबसे जो एलिमिनेट करने का सबसे तरीका मैं बता रहा हूँ कि उसको बजट के हिसाब से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो गंदगी है ना, उसको बाहर कैसे करनी है, क्लाइंट जो बेकार क्लाइंट है कैसे पकड़ना है उनको, तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो यार एक है ना, अपनी सर्विसेज का अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने चार्जेस फिक्स रख लो। क्लाइंट आ रहा है, पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझो, वो रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद फिर उसको अपने चार्जेस बताओ। चार्जेस कस्टमाइज़ होते हैं कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट जितना ज़्यादा काम होगा उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग होते हैं। ये आप भी जानते हो, ठीक है भाई? तो किसी चीज़ का फिक्स प्राइसिंग नहीं होता, सबकी स्किल एक्सपीरियंस के हिसाब से प्राइसिंग ऊपर-नीचे होते हैं, सबके अलग-अलग एक्सपीरियंस है, सबके प्राइसिंग भी अलग-अलग होते हैं, ठीक है? कोई सेम ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता कि ये प्राइस ये दे रहा है तो ये सेम ही देगा। उसका एक्सपीरियंस, स्किल भी मैटर करती है कि वो प्राइसिंग कितनी लेगा। तो ये सारी चीज़ें तो यार डिपेंड करती हैं कि बंदे की स्किल कितनी है, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो क्लाइंट को ना, क्लाइंट जो होते हैं, जो छोटे क्लाइंट होते हैं, जिनका बजट नहीं होता, और तो यार उनको तो मैं कहूँगा अवॉइड करो। अगर स्टार्टिंग एज में मतलब करियर स्टार्ट करो तो उनके साथ काम कर सकते हो एक एक्सपीरियंस के लिए, कि सीखने के लिए। अदरवाइज़ टाइम के हिसाब से ना उन क्लाइंट को साइड करते जाओ। प्राइसिंग के मतलब उन पे दिखाते जाओ कि भाई अगर वो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा वर्क की, ठीक है? तुम काम भेज रहे हो फिर भी उसमें से मिस्टेक्स, बेमतलब के चेंजेस भेजे जा रहा है, ठीक है? ये कर सकते हैं यार, तुम तो यार कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैं कहूँगा कि उसका बजट बहुत कम है, वो सिर दर्द बहुत करेगा तुम्हारा, ठीक है? तो ऐसे लोगों को तुरंत बाहर करो। ये आपके मतलब करियर में दिक्कत करेगा, फ्रीलांसिंग करियर में बताऊँ तो। अब दूसरे क्लाइंट होते हैं यार, जो जो ना पैसे जिनका चार्जेस प्राइसिंग वगैरह कम होती है, ठीक है? उनका बजट होता है, वो तो बता रही है मैं, लो बजट क्लाइंट होते हैं, उनको तो साइड करो। फिर आते हैं थोड़े वैसे क्लाइंट जिन्हें थोड़ी नॉलेज होती है, और जो उनका ऑलरेडी फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज वगैरह ऑलरेडी हो रहा होता है, उस पे कई सारी चीज़ें पोस्टिंग हो रही होती है, अपना कंटेंट वो डालते रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, ठीक है? तो उन्हें यार थोड़ी नॉलेज होती है, वो समझ सकते हैं कि उन्हें पता है कि हाँ, मतलब डिज़ाइनिंग की क्या वैल्यू है, ठीक है? वीडियो एडिटिंग की क्या वैल्यू है, ये सर्विस की क्या वैल्यू है, और वो आपको पे करेंगे, ठीक है? अब बजट के हिसाब से करो, ठीक है? और दूसरा यार ये है कि अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्लाइंट लेके आओ। मतलब मैं ये कहूँगा कि आपके साथ उसकी एडजस्टमेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, आपके आपस में आप एक-दूसरे को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बजाए इसके कि वो पैसे दे रहा है, ठीक है? पैसे देगा तो भाई करना स्टार्ट करो, फिर वो आगे प्रॉब्लम होती है भाई। तो आपको ना क्लाइंट के साथ रिलेशन बना के रखना है, रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन आपको उसको समझना है और उसको आपको समझना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो रहा दोनों में कहीं, तो प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो कई सारे क्लाइंट्स जो होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, सिर दर्द करते हैं, आगे जाके प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई आपको उन्हें समझना है, और क्लियर बता दो उनको, कोई हवा में बातें नहीं करनी कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जितना रियलिटी बताओगे, उसमें ही बहुत सारे क्लाइंट निकल के बाहर आ जाएँगे। मतलब जो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, ये चीज़ होती है। देखो पता है क्या, लोग है ना लोग है ना कहते हैं नहीं यार, आप जैसे कि एग्ज़ाम्पल देके दे रहा हूँ, कई सारे बंदे बोलते हैं कि भाई हमारी यूट्यूब वीडियो एडिट करोगे तो उसकी कितने व्यू आएँगे, आपके आपसे वीडियो एडिट कराएँगे तो आप 1 लाख व्यू कर दोगे? मतलब इस तरह से लोगों की डिमांड होती है। मतलब सोचना उनका ये रहता है कि आप वीडियो एडिट करो और हमारे इतने सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए, ऐसा उनका कहना होता है। बट भाई ये ना, यूट्यूब तो हमारे बाप का नहीं है, ना किसी के बाप का है, ठीक है? यूट्यूब अपने बाप का है, ठीक है? तो यूट्यूब अपने हिसाब से काम करेगा, धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी फ़ॉलो करनी पड़ेगी। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं इस वीडियो पे 10 लाख व्यू ला सकता हूँ। कोई भी नहीं कह सकता। कोई बंदा अगर कह रहा है ना ऐसे, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो नहीं मान रहा भाई कि बंदा सही बोल रहा है, ठीक है? कोई बंदा कहता है मैं 50 लाख व्यू लाऊँगा इस वीडियो पे, मुझे नहीं लग रहा। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कई सारी, उसको फ़ॉलो करके हर कोई बंदा सोचता है कि बेस्ट व्यू आए, लेकिन वो एल्गोरिथम डिसाइड करेगा, ऑडियंस डिसाइड करेगी, कई सारी चीज़ें और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो वीडियो का मतलब जो व्यू कितने आने चाहिए, वो सारे भाई बाकी हमने तो काम कर दिया। अब फल वो बताएगा यूट्यूब पे कितना ही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है? तो लोगों की डिमांड ऐसी-ऐसी होती है, भाई हमारे इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, हमारी 2 वीडियो के अंदर कितने सब्सक्राइबर बढ़ जाएँगे, 2 वीडियो के अंदर उन्हें मतलब पूरी दुनिया जीतनी है भाई, वो वाला हाल है, ठीक है? तो ऐसा कभी होता नहीं है।
कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। मैं सीधा क्लियर बताऊँ भाई, इस तरह से काम होगा, ये चीज़ होंगी और आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद कोई गारंटी नहीं है। ये मत बोलना कि हमने गारंटी लोगे फिर वो कहेगा तुमने तो बोला था इतना है। झूठे भ्रम मत पालो, ना झूठ मत बेचो, नहीं तो फिर आगे जाके वो बंदा चला जाएगा, फिर वो कहेगा ये फ्रॉड है बंदा, ठीक है? तो वो चीज़ होती है भाई, फ्रीलांसर को बंदा अगर फ्रीलांसिंग करता है तो मैं तो ये कहूँगा क्लियर कट क्लाइंट को सच बताओ कि भाई ये चीज़ हो पाएँगी आपकी और ये नहीं हो पाएगी, ठीक है? सीधा क्लियर बताओ, उन्हें पता होना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर भ्रम में पालोगे, फिर वो दिक्कत करेंगे, फिर आपकी पेमेंट भी लटकाएँगे, बहुत सारे इश्यू होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वो तो उसमें ना फँसो, सीधा क्लियर कट बोल दो, वो ज़्यादा सही रहता है। तो भाई कुछ क्लाइंट्स होते हैं एरोगेंट, घमंडी और जिन्हें लगता है कि हम पैसे ना दे रहे हैं ना, तो हमने तुम्हें खरीद लिया है, या मतलब उनकी सोच होती है कि हमने तुम्हें पैसा दिया तब तुम मेरे नौकर हो गए, ठीक है? अब तुम मेरा गुस्सा भी झेलोगे, मेरा घमंड भी झेलोगे, मेरे नखरे भी झेलोगे, मैं जितने ड्रामे करूँगा तुम सब झेलोगे, क्योंकि मैं पैसे की ज़रूरत है और वो सब ड्रामे मैं करूँगा, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी, मतलब ऐसा उनका कुछ क्लाइंट होते हैं। तो भाई ऐसे क्लाइंट का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा लो बजट क्लाइंट, ये हाई बजट में भी होते हैं, ये पढ़े लिखे भी लगेंगे तुम्हें, लेकिन सोच उनकी एकदम उनको चढ़ने वाली होती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो कई सारे क्लाइंट्स के साथ मेरा सामना हुआ है ऐसे, तो मैंने जब काम करता था तो कई कई सारे क्लाइंट जो स्पेशली लड़की का मैंने देखा है, लड़के मतलब जो जेंट्स भी के भी अपने ड्रामे हैं, लेकिन लड़कियों के तो ज़्यादा मैंने देखे ड्रामे ही ड्रामे भाई। एक तो उन्हें नॉलेज ही नहीं होती, थोड़ी आ जाती है नॉलेज होती है, और एरोगेंट घमंड तो उनके अंदर थोड़ा वो ग्रो कर लेते हैं, सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, फेमिनिज्म तो उनके दिमाग में घुसा रहता है। और तो आदमी तो जूत की नोक है, मतलब इस तरह से जू पैर की मतलब वो है ना, जूता है, मतलब आदमी मतलब उस तरह से लेके चलते हैं हम। थोड़ा मतलब लड़के है ना, जो मैडम वगैरह होती है सक्सेस हो जाती है, थोड़ा तो दिमाग में सक्सेस चढ़ जाती है, वो वाले लोग घमंडी होते हैं, एरोगेंट, भाई उनसे दूर रहना। वो भाई मजाक नहीं कर रहा, वो तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। तो एक बार क्या हुआ था मेरे साथ कि भाई एक बार क्लाइंट से मेरा एग्रीमेंट वगैरह सब हो गया था, और कोलकाता का क्लाइंट था, ठीक है? और मैं दिल्ली में करता हूँ फ्रीलांसिंग, तो भैया मैंने एग्रीमेंट वगैरह फ्रीलांसिंग का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारा साइन साइन हो गया और हमारा काम स्टार्ट होना था। जैसे कि आज के दिन सारे जो भी पेपर वर्क कंप्लीट हो गया, कल से काम स्टार्ट होना है। कल से मैंने बोला, उसने बोला कि 11 बजे, सुबह 11 बजे से लेके 2-3 बजे तक हमारा एक टाइम होता है, इसी टाइम पे आपको काम करके देना है। मैं ठीक है, तो प्राइसिंग डिसाइड कर ली थी हमने, सारा कुछ डिसाइड कर लिया। तो उसने मेरे को सवेरे कॉल किया, मैडम थी वो, सवेरे उसने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि सवेरे कॉल किया, तो मैंने कॉल नहीं उठाया क्योंकि मैं ऑलरेडी मीटिंग में बिजी था। तो मैंने बोला मैं आई विल, मतलब इस तरह से मैसेज डाल दिया, मैं अभी कॉल करता हूँ, मीटिंग में हूँ। तो मैंने उससे फिर कॉल किया, तो कह रही है आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मतलब मैंने बोला अभी काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ना मैं उसे जानता ना वो जानती, अभी तो अभी रिलेशन बन ही रहा था, मतलब उसी में उसके नखरे स्टार्ट हो गए। तो उसने बोला कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैंने बोला मैडम मैं मीटिंग में बिजी था और मैं आपको कॉल बैक कर तो रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, बताइए मैम अब क्या रिक्वायरमेंट, अब स्टार्ट करते हैं काम का। तो कह रही नहीं, मेरे साथ अगर काम करना है तो तरीके से काम करना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये जो क्या कहते हैं है ना कि मेरे पे मैं मीटिंग में था, ये सब चीज़ छोड़ के मेरे लिए सब टाइम निकाल के करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना? इस तरह से उसका मतलब वे ऑफ टॉकिंग जो था ना, एरोगेंट और घमंडी टाइप का दिख रहा था। तो जैसे वो लड़के वो मैडम जो थी वो सोचती थी कि जैसे मैं वो कंपनी में ही थी, किसी कंपनी में मतलब ओनर वगैरह होगी जो, तो वो कह रही थी कि वो सोच रही थी कि जैसे मैं कंपनी में दबा के रखती हूँ सबको, तो ऐसे ही मैं ना दिल्ली में, जैसे मैं कलकत्ता में रह रही हूँ, दबा के चलती हूँ, आस-पड़ोस के लोगों को दबा के चल रही हूँ, अपने पति को दबा के चल रही हूँ या बच्चों को दबा के चल रही हूँ। इन औरतों को पता है क्या लगता है कि जैसे मैं बच्चों को दबा के चल रही हूँ, पति को दबा के चल रही है, कंपनी में अपनी धाँस जमा रही हूँ, मतलब मैं तो फेमिनिस्ट, स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट, अब मैं यहाँ से बैठे-बैठे पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकती हूँ, मतलब उनको ये लगता है ये सारी चीज़ें, मुझे लगा कि अब मैं ना कहीं भी चढ़ सकती हूँ किसी पे भी, मतलब मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। बस हमारे पास पावर है बस, ठीक है? सब तो गधे बैठे हैं, ठीक है? ये इनसे यही बस महारानी है यहाँ की। तो भाई वो वाला हाल था। तो वो बोल रही कि मेरे साथ काम कर, तो उसका वे ऑफ टॉकिंग मुझे बहुत बेकार लगा। मैंने कहा यार जब ये अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट डे ही हुआ है। अभी ये इतने मतलब बजट भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। 5000 का बजट था और ज़्यादा कुछ बजट भी नहीं है, और काम पहले बजट कम करा लिया, इतने काम है, इतने रुपए रो-रो के, फिर बाद में एरोगेंट हो रही है। मैंने वाह यार! तो मैंने बोला मैडम आपके साथ मैं काम नहीं करूँगा मैं। तो कह रही, तो एकदम शॉक्ड हो गई वो कि ये क्या हो गया, मतलब बहुत से उससे डिज़ाइनर मिले होंगे जी मैडम करने वाले, अब मैं मिला हूँ वैसा। मैंने कि मैं नहीं करूँगा आपके साथ काम, आपका वे ऑफ टॉकिंग बेकार है, सॉरी मैम, आपका मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर रहा हूँ, आपसे मेरी जो एग्रीमेंट हुआ था वो सारा कैंसल कर रहा हूँ, आपके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ, आपका बिहेवियर सही नहीं है, मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर सकता, आपके साथ काम नहीं कर सकता, वे ऑफ टॉकिंग आपका ठीक नहीं है, एरोगेंट हो आप। तो मैं इस तरह से मैंने सीधा क्लियर मुँह पे बोला। तो बोली ऐसे क्या मतलब, ये क्या कहना मतलब है? ठीक है कोई बात नहीं, मत करो काम। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। अब उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने क्या कितना एक्स्ट्रा बोल दिया उसने। तो मेल में कह रही है आपने बहुत सही नहीं करा, आपने क्या कहते हैं हमारे साथ काम नहीं करा, मतलब इस तरह से। पहले तो उस कॉल पे बात हो गई, फिर मेल पे उसने बोला कि आपका बिहेवियर सही नहीं। मैंने बोला मैडम मेरा बिहेवियर नहीं, आपके बिहेवियर की वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर रहा हूँ, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था ना, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप ही बोले जा रहे हो। पता है कि आज के टाइम ये है भाई, सब है ना गुस्से में भरे पड़े हैं, स्ट्रेस में भरे पड़े हैं, ठीक है?
बॉस एम्प्लॉय की बैंड बजाता है, एम्प्लॉय अपनी बीवी की, बीवी अपने बच्चों की, तो ये गुस्सा ना ट्रांसफर होता रहता है। और हमारे इंडिया में गधे, कमजोर की संख्या बहुत ज्यादा है। जो ताकतवर इंसान है वो जो मुंह पे बोल रहा है वहां बोला नहीं जाता, लेकिन कमजोरों पे गुस्सा निकालता है, ये यहाँ पे बहुत होता है। ठीक है, जो कहते हैं ना कि अपना एंगर ट्रांसफर होता है, ये वही है ना, बॉस मैनेजर, मैनेजर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को बीवी पे निकालता, बीवी फिर बच्चों पे निकालती है, बच्चे फिर कुछ और करेंगे। तो इस तरह से ये गुस्सा स्टार्ट यहाँ से हुआ, चैन स्टार्ट होती है और सीधा धीरे धीरे क्या किस क्या रूप ले लेगी पता नहीं है। ठीक है, इन्हें रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं होती, जितने भी एरोगेंट घमंडी होते हैं इन्हें घंटा इन्हें रियलाइजेशन नहीं होती कि यार मैंने ये जो बोला है किसी को, सामने वाले को बुरा लगे, बुरा तो नहीं लगा यार किसी को। ये इनके अंदर, ये सेंस तो इनके अंदर होता ही नहीं है बिल्कुल, ये सेंस खत्म हो चुका था बिल्कुल एकदम। हमें बोलना है बाहर में जाए, और हम किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की सुनते भी नहीं, तुरंत फोन काट देते हैं कि हम नहीं सुनेंगे आपकी, हम मतलब इस तरह के इन जो बड़े बोले जो होते हैं ना घमंडी आर्गूमेंट जो करते हैं, जो किसी की सुनना चाहती है, वो यार रिलेशनशिप चलती है एक दूसरे की सुन के समझ के। आप ही बोले जाओगे तो सामने वाले की नहीं सुनोगे तो रिलेशनशिप घंटा नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल लाइफ तो छोड़ो, आपकी पर्सनल लाइफ भी आप अगर किसी पे चढ़ के बोलोगे और किसी सामने वाले को नहीं समझोगे ना, परिवार भी नहीं चला सकता घंटा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना लाइफ में, अगर आपको मिल रहे हैं चिन्नी चवन्नी और जो चालाक, और दूसरा पेमेंट को लेके इशू करते हैं क्लाइंट, आपको कहेंगे 4-5 काम कराएंगे, फिर कहेंगे आपको मंथली करते हैं, फिर मंथली में आपको लटकाएंगे। आपसे काम ले लिया, फिर आप मंथली के लिए वेट कर रहे हो, मेरे को मंथली 1 महीने बाद आप मैसेज करो सर मेरे को पेमेंट, वो कहें हाँ हम करा रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे किसी की, जो तुम महीने महीने वेट करो, सीधा प्रोजेक्ट जब फाइनल अभी हुआ है ना तो पेमेंट दो, प्रोजेक्ट लो, दैट्स इट। कोई महीने महीने का सीन नहीं, महीने महीने में पेमेंट फंसती है, फ्रॉड होता है। कंपनी वाले भी ये मत सोचना कि एम्प्लॉय फ्रॉड करते हैं, कंपनी भी फ्रॉड करती है। ठीक है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग ही फ्रॉड करते हैं, ये समझ लो। ये मत सोचो जो अंग्रेजी बोल रहा है ये मत समझो कि इंग्लिश बोल रहा है, जो वो सोच रहा हो कि मतलब वो तुम्हें आज दुनिया पता क्या दिखाती है कि अपने इंग्लिश अपनी क्वालिफिकेशन दिखा के तुम्हें दबाते हैं कि हम बेस्ट है, लेकिन अंदर से करप्ट करप्ट भी हो सकते हैं पढ़े लिखे लोग। तो ये मत सोचना कि तुम कि इंग्लिश बोल रही है मैडम, यार इतनी अच्छी मैडम थी, हमने तो लगा बड़े प्यार प्यार से बोला उसने और हमने काम कर दिया। फ्रीलांसर जो होते हैं वो बहकावे में आ जाते हैं इनके कि हमने काम किया यार और उसके बाद हमारे साथ हमारी पेमेंट लटका दी। ऐसा मेरे साथ भी कई बार स्टार्टिंग एज में जब मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग, तो भाई मेरे साथ भी बहुत कई बार पेमेंट मेरी मारी गई थी कई जगह पे। तो मैंने फिर क्या कर दिया, एडवांस का सीन रख दिया मैंने। अब कोई ऐसा नहीं है मैं किसी का काम भी स्टार्ट करता हूँ बिना एडवांस के कभी नहीं स्टार्ट करता। आप बिना एडवांस मेरा काम देखना है, पोर्टफोलियो चेक करो, ठीक है, जो कुछ डाउट है वो चेक करो। आप बोलो मेरे लिए सैंपल बना दो तो आपको पेमेंट एडवांस करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना एडवांस के काम नहीं करते। बिना एडवांस के काम करने का मतलब है वो काम मुझे नहीं लग रहा उस काम की पेमेंट आएगी नहीं आएगी। वो कभी भी तुमसे काम कराएगा बिना एडवांस के, और इसके बाद कहीं और देखिए कोई और सस्ता वहाँ करवा लेगा, तुम्हें कह देगा यार मेरा पसंद नहीं आई। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट करना है तो भाई बिना एडवांस के काम करोगे तो टाइम वेस्ट है तुम्हारा। तो एडवांस लो, बिना एडवांस के पहले आधे आधे से ज़्यादा क्लाइंट है ना सारे बाहर आ जाएंगे, सारे बाहर हो जाएंगे। खिचड़ी जो है ना पकी हुई, जो जो जितनी खिचड़ी है गंदगी वो सारी, जैसे तुम एक दो फिल्टर लगा लो, एक फिल्टर एडवांस का लगा लो, एडवांस पेमेंट का, दूसरा प्राइसिंग का लगा लो। ये दो लगाओगे ना, दो सही ना, क्लाइंट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे बहुत हद तक। तो क्रीम क्लाइंट निकल जाएंगे, बाकी गंदगी सारी बाहर हो जाएगी ये दो चीज़ लगाने से ही। ठीक है, एडवांस पेमेंट लो और बाकी 50% एडवांस ले लो, 50% पेमेंट क्लाइंट के क्या करना है आपको, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उससे पहले लेना है। ये नहीं कि प्रोजेक्ट देने के बाद फिर 50% मांग रहे हो, नहीं, प्रोजेक्ट जब तक नहीं देना जब तक 50% पूरी और ना आ जाए इसके बाद। मुझे होता ये है कि भाई आधी पेमेंट तुमने ले ली एडवांस, फिर तुमने प्रोजेक्ट फाइल भेजी, फिर वो आधी पेमेंट देता नहीं है, वो कहता है जाओ। तुम किसी को पकड़ नहीं लोगे, तुम बैठे हो किसी के घर पे जाके ढूंढ लोगे कि भाई ये बंदा कहाँ है। ठीक है, पेमेंट गई, वो नंबर चेंज करता है, कुछ भी करता है, ब्लैक लिस्ट में डालता है, तुम क्या कर लोगे यार। तो ठीक है, तो इसलिए भाई क्लाइंट बहुत, कई सारे क्लाइंट जो होते हैं शातिर होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनसे बच के रहो। मैं बता रहा हूँ बहुत आज के टाइम किसी के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, किसी को मतलब नहीं है तुम्हारी पेमेंट मार के, उन्हें बड़ा मजा आता है, मजाक नहीं कर रहा, खुश होते हैं लोग, दुनिया वो है हर मैंने पैसे मार लिए, वो वाला सीन चल रहा है भाई इधर। इधर तुम पे क्या कर्जा है, तुम कैसे कमा रहे हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। दुनिया पड़ी सेल्फिश है, याद रखना मेरी बात, दुनिया को मतलब नहीं है तुम कैसे कमा रहे हो। और कोई कोई कुछ नहीं है भाई, 2 मिनट में भाई धोखा देने में 2 मिनट नहीं लगाते, तुरंत तुम्हारी पेमेंट लेके निकल लेंगे। ठीक है, तो भाई पेमेंट एडवांस लो, बिना पेमेंट एडवांस के काम नहीं करना। और चिन्नी चवन्नी क्लाइंट जो है जिनके साथ स्टार्टिंग में काम कर सकते हो, फिर इसके बाद धीरे धीरे उनको शॉर्ट लिस्ट करते रहो, पर डायरेक्ट क्लाइंट को करो। बिचौलिया वगैरह जो होते हैं ना कंपनी के साथ मत काम करो। जो कंपनियां होती हैं जो थर्ड मतलब बीच में होती हैं क्लाइंट के, उनके क्लाइंट होते हैं उनके साथ वो कमीशन खाते हैं, उनके साथ भी काम धीरे धीरे कम करो। ऐसे काम करोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, फिर वो जेब तुम उनकी भर रहे हो और कुछ नहीं होने वाला सही रहा। तो भाई मेहनत तुम कर रहे हो, प्राइसिंग आधे ज़्यादा बोले जाते हैं। ठीक है, तो वो मत करो भाई, डायरेक्ट क्लाइंट लो, मीटिंग करना सीखो, आउटरीच करना, इसमें टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे क्लाइंट लेते हैं कैसे हैं वो सब चीज़ सीखो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।